हेलो एवरीवन, गोपी सर के यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश के सेंटेंसेस का 1 into 6 करना सीखेंगे। देखिए 1 into 6 हम लोग 6 तरह के सेंटेंसेस को बनाएंगे। सबसे पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। हम लोग यहाँ रूल बना रहे हैं इसलिए मैंने सबके साथ रूल लिखा है, ठीक है। अगला है सिंपल इंटरोगेटिव रूल। ऐसा नहीं कि आप इसको सिंपल इंटरेस्ट समझने लगे मैथ्स की भाषा में और इसको कंपाउंड इंटरेस्ट समझने लगे। ये हमारे इंग्लिश का रूल है और इंग्लिश में ही रहने दें। सिंपल इंटरोगेटिव रूल, सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव रूल, कंडीशनल इंटरोगेटिव रूल और कंडीशनल इंटरोगेटिव नेगेटिव रूल, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इन पे कुछ सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस कहा, ही इज कमिंग, ही इज कमिंग। बाबू आप सेंटेंस को कितना भी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मेन काम हमारा इतने ही सेंटेंस से है 1 into 6 के लिए। आप बोल सकते हैं ही इज कमिंग विथ हिज फ्रेंड्स, तो सेंटेंस को ज्यादा लंबा नहीं करके हमने बस शॉर्ट रखा है ताकि हम इन रूल्स का प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। जैसे ही हम बोलते हैं ही इज कमिंग, ये सेंटेंस क्या कहलाता है? अफर्मेटिव। क्यों कहलाता है? क्योंकि आपने इज का ऑक्सिलरी का यूज कहाँ किया है? सब्जेक्ट के बाद। तो ही इज कमिंग का नेगेटिव क्या हुआ? ही इज नॉट कमिंग। क्या हुआ? ही इज नॉट कमिंग। इसका सिंपल इंटरोगेटिव क्या होगा? इज को बाहर निकालेंगे, इज ही कमिंग। सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या होगा? इज को बाहर निकालेंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट भी ऐड करेंगे, तो क्या बोलेंगे? इज ही नॉट कमिंग। फिर हम लोग यहाँ वाई लगा लेते हैं। सबसे बेटर होता है वाई लगाना अभी सीखने के लिए। आगे जाके आपको जिसकी आवश्यकता होगी आप उस क्वेश्चन वर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। वाई ऑक्सिलरी वर्ब, वाई इज ही कमिंग, वाई इज ही नॉट कमिंग, ठीक है। किसी भी एक सेंटेंस का 6 सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा आई हैव won the match, I have won the match। नेगेटिव क्या हुआ? I have ऑक्सिलरी है। आप उस लिस्ट को ध्यान से देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। I have not won the match। सिंपल इंटरोगेटिव, have I won the match, have I not won the match, why have I won the match, why have I not won the match। आप किसी भी सेंटेंस का प्रैक्टिस 1 into 6 में कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए पर्टिकुलर आपको कॉपी पेन लेके बैठने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने कहा आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, एम ऑक्सिलरी। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, एम आई प्लेइंग क्रिकेट, एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट, व्हाई एम आई प्लेइंग क्रिकेट, व्हाई एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। कोई भी सेंटेंस आप लें जिसमें सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब है, तो आप उसका 1 into 6 आसानी से कर सकते हैं। आप सिंपल सेंटेंसेस भी ले सकते हैं डियर। जैसे आपने कहा आई एम पुअर, तो नेगेटिव क्या हुआ? आई एम नॉट पुअर। एम आई पुअर, एम आई नॉट पुअर, व्हाई एम आई पुअर, व्हाई एम आई नॉट पुअर। आपने कहा ही इज अ डॉक्टर, नेगेटिव ही इज नॉट अ डॉक्टर, इज ही अ डॉक्टर, इज ही नॉट अ डॉक्टर, व्हाई इज ही अ डॉक्टर, व्हाई इज ही नॉट अ डॉक्टर। तो इस तरह के जितने भी आपके सेंटेंसेस हैं आपके मन में, छोटे छोटे बच्चों की तरह सेंटेंसेस, इन्हीं सेंटेंसेस का प्रैक्टिस कीजिए 1 into 6 के लिए। वो बेटर होगा, क्योंकि आप सेंटेंस कितना भी स्टैंडर्ड बनाएंगे बाबू, अगर वो सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसमें ऑक्सिलरी का जो पोजीशन होगा वो सब्जेक्ट के ही बाद होगा। आप उसमें कितना भी प्रेडिकेट क्यों ना जोड़ ले, उसको कितना भी बड़ा क्यों ना कर ले, जैसे ही आप नेगेटिव बनाइएगा तो बस एक छोटा सा काम करना है, ऑक्सिलरी के बाद नॉट जोड़ना है। तो बड़े सेंटेंस हो या छोटे सेंटेंस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। 1 into 6 का प्रोसेस यही होगा। तो बेटर होगा कि आप जितने ज्यादा छोटे से छोटे सेंटेंसेस में इसको अप्लाई करें। देखिए स्पीड के चक्कर में मत रहिएगा, आप पहले सही बनाना सीखें। सारी चीजों का प्लेसमेंट, इनको बाहर निकालना, क्वेश्चन वर्ड जोड़ना, ये करना सीख जाइए आसानी से। धीरे धीरे स्पीड खुद ब खुद आ जाएगी, क्योंकि एक ही काम कंटिन्यू करेंगे तो स्पीड खुद ब खुद आनी ही है, ठीक है। चलिए 1 into 6 का प्रैक्टिस कीजिएगा। हम लोग एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, जिसमें हम लोग कुछ ट्रांसलेशन सीखेंगे जो हमारे बेसिक ग्रामर को पूरा का पूरा इम्प्रूव करेगा। अभी कुछ दिनों तक आपको बेसिक ग्रामर के ही वीडियो मिलेंगे जिसमें सारे ट्रांसलेशन के चैप्टर मैं खुद पढ़ाऊंगा और आप सिर्फ उनका प्रैक्टिस कर लीजिए। आप पाएंगे कि आपका हिंदी टू इंग्लिश जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है वो बहुत मजबूत हो गया है। 7-8 चैप्टर होंगे, मुझे वो पढ़ा लेने दीजिए। आप जब वो सारे क्लासेस कर लेंगे तो आपको पता चलेगा आपका ट्रांसलेशन स्ट्रांग हो गया है। रही बात कॉम्पिटिटिव ग्रामर की, तो जो बच्चे डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव पढ़ते हैं उनके लिए तो कॉम्पिटिटिव की चीज़ें लेकर के ही आए हैं हम, लेकिन
जो बच्चे बहुत बेसिक में होते हैं और वो चाहते हैं कि हम कॉम्पिटिटिव करें, तो उनको पहले इन सभी चीज़ों पे ध्यान दे लेना चाहिए। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।